रुद्दू क्या बना रहा है किचन में? मैं बना रहा हूँ भेल। भेल? अच्छा, ये सेव बना रहा है प्याज व्याज काट के। अच्छा, अच्छी लगती है तुझे ये? हाँ, तभी तो बना रहा हूँ अपने लिए। अच्छा, नींबू तो लेकिन है नहीं। अरे तो नींबू की ना ये अच्छी लगती है। तो मैं ले लेती ना, थोड़ी देर रुक जाता। अभी आज मुझे काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया। आप रोज बोलते हो कि रोज लूंगी, कभी नहीं देते। बेटे थोड़े दिन तो मैं इसलिए नहीं ले रही थी ना, क्योंकि गले का इन्फेक्शन चल रहा था, खांसी वगैरह, तो फिर नींबू से कभी और गला खराब हो जाता। तो ये रुद्दू ने खुद ही प्याज कट करी है, मैं आपको बता देती हूँ। और ये नमकीन भुजिया जो है ये मैंने बनाई थी घर में, ये रखा है अभी डब्बा सामने ही। और इसमें इसने प्याज डाली है, हरी मिर्ची डाली, अभी डालूंगा। अच्छा। और इसमें डाला है चाट मसाला, बस नींबू की कमी है। तो जैसे बाजार में मिलती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है इसको। ये कई बार ये मेरे से मंगवाता भी था तो मैं लाके देती थी, लेकिन अब मैंने ये घर में बना दी है। तो इसको भूख लगी है, पेपर एग्जाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो ही रहा है। बच्चों को स्ट्रेस में है ही है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। और मैं आ चुकी हूँ नहा करके, और मैंने हेड वॉश इसलिए किया है क्योंकि मैंने लगाया था कलर बालों में। और रुद्रा कर रहा है आज किचन में अपने लिए कुछ तैयार, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और मैंने बनाया है घी में बना के गई थी, अभी दिखाती हूँ। और उसमें से निकला है ये छाछ। सारा काम हो चुका है, बस मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, वो धुल ही जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। तो ये मैंने निकाला था घी, क्योंकि काफी सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी और ये निकल चुका है। ये जो नीचे देख रहे हो, अब ये छानना पड़ेगा। तो एक मलाई से सबसे पहले मलाई इकट्ठी की, उसके बाद निकाला मैंने ये मक्खन। तो इसको व्हाइट मक्खन की तरह भी हम यूज कर लेते हैं कई बार घर में, लेकिन अभी कोई नहीं खाता घर में, सर्दी होती है तो फिर भी पराठों के साथ खा लेते हैं। तो मैंने सारे का घी बना दिया, पहला घी बन गया। उसके बाद ये छाछ निकली है, जो कि इसको आटा गूंदने में भी यूज कर सकते हैं। और या फिर रुद्रा अभी काला नमक डाल के पी लेता है, इस पर जीरा भुना हुआ पाउडर डाल के देती हूँ ना उसको, तो अच्छा लगता है उसको ये। और या फिर इसकी कड़ी भी बना सकते हैं, तो मैं देखती हूँ शायद इसकी कड़ी बना लूंगी अभी, क्योंकि थोड़ी ज्यादा और अच्छी गाढ़ी बनी है, खट्टी नहीं होगी शायद, तो वो देखूंगी। तो घी बन गया, छाछ निकल गई, छाछ भी यूज कर सकते हैं, और कड़ी बनाने के काम भी आ गए। तो हो गए ना तीन यूज इसके। तो अभी राजमा कर रही हूँ मैं गरम, और बनाऊंगी मैं जीरा राइस, जीरे वाले चावल। तो बस पहले मैं बना लेती हूँ खाना। और मैं यार यही बता रही थी कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो बस उसकी छुट्टी जल्दी हो गई थी रुद्रा की, और बच्चों की भी हो ही जाती है जल्दी अभी इस समय में, एग्जाम्स के टाइम में। तो बस अभी स्ट्रेस है बच्चों को कि एग्जाम्स हैं, और थोड़ा सा हट के कुछ करने के लिए मैंने कहा चलो, वो बोल रहा था रुद्दू मुझे बड़ी देर से कि मम्मा मेरे को अब बनाने दो। मैं कहा चलो ठीक है। मैं नहाने गई थी तो उसने पीछे से फटाफट प्याज कट करके उसमें मिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। साफ सफाई सारी हो ही चुकी है घर की। तो ये देखो मजे से बैठ के खाया जा रहा है। रुद्दू एग्जाम कैसे हो रहे हैं अभी? जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। हाँ ये बात तो है ही है, लेकिन मतलब कुछ तो पता होगा कैसे हो रहे हैं। सही हो रहे हैं? अच्छा। तो ये रुद्दू खा रहा है अपनी नमकीन प्याज डाल के। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले अपना लंच, फिर मिलती हूँ आप लोग। तो चलिए खाना रेडी हो चुका है, सब्जी भी गर्म हो गई है, चावल भी बन चुके हैं, और एक मैंने बनाई है साथ में चपाती। तो मैं रुद्दू को दे देती हूँ पहले खाना, क्योंकि उसको लग रही है बहुत तेज की भूख। और गोपाल जी को भी खाना मैंने मतलब भोग लगा दिया है। राजमा चावल और रोटी, ठीक है, अच्छे से खा लो। मैं आ रही हूँ अपना भी खाना लेके। और अभी बजा एक, खाना खाने के बाद टीवी बंद करके फिर अपना लर्निंग करने बैठ जाना। कौन सा एग्जाम है अब अगला? मैथ्स का है। वो तो ट्यूशन में पढ़ो, बड़ा डेंजर वाला। अरे बहुत इजी आ रहा है इस बार। अच्छा, मैम ने बता दिया कि कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ मैम अगर पहले ही सब बच्चों को ऐसे बोल देगी कि भाई बहुत मुश्किल है, तो बच्चे तो पहले ही डर जाएंगे। इसीलिए मैम तो यही बोलेगी ना कि इजी है। हाँ ठीक है, चलो पहले मैं ले आती हूँ अपना खाना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छी होंगे,
स्वागत है आपका मेरे चैनल। फिर से मुझे दूसरा चैनल याद आ गया। वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता व्लॉग दिल्ली। और आप सभी कैसे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो बस रुद्रा जा चुका है अपना ट्यूशन, और जैसे कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा क्या मतलब स्ट्रेस है बच्चों को। एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यही बता रही थी उस समय भी जब खाना बना रही थी। तो बस खाना वाना खा के अब 11 साढ़े 11 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है एग्ज़ाम टाइम में। तो अभी गया है वो ट्यूशन से आएगा, फिर उसके बाद आकर के थोड़ी देर वो टीवी देखता ही है। जैसे स्कूल से आकर के टीवी देखता है तो थोड़ा सा माइंड को भी आराम देना चाहिए, फ्रेश करने के लिए ना। तो बच्चों को ये ज़रूरी है कि टीवी या कुछ उनको चाहिए होता है। बाकी ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो वो टाइमली कर रहा है। अभी थोड़ा सा जब पीछे बीमार हुआ था तो थोड़ा सा वीक हो गया था उसमें। तो अभी बस मैं उसको ट्यूशन से छोड़कर आई। तो संडे का है, जैसे कि बहुत से लोगों के यहाँ होता है बसोड़ा पूजन, शीतला सप्तमी होती है। माता शीतला जो होती हैं उनका चौराहे पे जाकर के पूजा करते हैं, और कई लोग मंदिर भी जाते हैं उसके लिए। तो हमारे यहाँ तो चौराहे पर ही पूजा होती है। चौराया जो होता है घर के पास, जैसे जहाँ पर कहते हैं कि होली जलती है, जैसे वहां पर, और चौराहे पर होती है पूजा। तो बस उसी के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ। तो मतलब वहीं से आ रही थी तो सोचा कल संडे है, ऐसा होता है ना कि बासा खाना खाते हैं अगले दिन, ऐसा ही होता है। तो एक दिन पहले रात को बनता है, और कुछ लोग तो मतलब सुबह जैसे जिस दिन पूजा करनी होती है, जैसे मंडे को है पूजा करनी होती है, उस दिन सुबह नहाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ रात को ही नहा लेते हैं। यहाँ मतलब ससुराल में ऐसा होता है। मम्मी के यहाँ तो मम्मी सुबह सुबह नहाती थी 4 बजे 4:30 बजे जब उठ जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर बसोड़ा जो है वो तो बासे मुंह से ही मतलब पूजा करनी है। मतलब उठ के ऐसा नहीं है, उठ के हम लोग उठते हैं सुबह जल्दी, मुंह वगैरह धो करके, ब्रश वगैरह करके अच्छे से नहाते नहीं है बस उसमें सुबह। तो रात को ही नहा करके सिर वे बाल धो करके रात को ही सो जाते हैं ऐसे। तो बस अभी मैं लेकर के आई हूँ मिट्टी के बर्तन। और ये मैं क्यों लाई हूँ तो आप ये समझदार कुछ लोगों को तो पता है और कुछ को नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। ये मिट्टी के बर्तन लाई हूँ। ये है 2 मिट्टी की छोटी छोटी सी कुलिया, जैसे मटकी टाइप है। तो इसमें एक में भरेंगे हम चने की दाल, और एक में भरेंगे हम पानी, और इसमें कुछ चीनी, मीठा कुछ भी डाल करके चीनी। तो ये माता रानी के लिए पूजा में यूज होने वाले बर्तन है। आप लोग सोच रहे होंगे मिट्टी के बर्तन क्यों लाए, ये तो मैं बता देती हूँ साथ साथ। और इस तरह की मिट्टी की प्लेट्स हैं ये। तो ये 7 प्लेटें हैं इस तरीके से, जो कि इनके ऊपर प्रसाद रखा जाएगा। अभी तो मिट्टी वाली हो रखी है, ये देखिए आप, इस तरीके से मिट्टी वाली हो रखी है ये। बहुत से लोगों के यहाँ शादी में ऐसे पूजा जाता है, पूजा की जाती है, तो उसमें ये लगती है ना ऐसे, ये वही चीज वही है ये। तो अभी तो ये मिट्टी वाली है। इनको साफ करके धो के, मतलब अभी मैं ले आई थी क्योंकि फिर स्पेशल जाना नहीं होता, और पूजा वाले दिन फिर काम बढ़ जाता है ज्यादा। कल संडे है, जैसे संडे तो पूरा दिन निकल जाता है ऐसे। रुद्रा के पापा की छुट्टी है तो पूरा दिन निकल जाता है ऐसे। तो बस मैंने सोचा अभी आ रही थी तो मैं लेते हुए चलती हूँ, तो मैं इसलिए ले आई थी। तो बस कुछ नहीं, इनको मिट्टी की है, इसको धो करके साफ करके अच्छे से मतलब ठंडा करके, इनको ठंडा करना बोला जाता है, सुखाना नहीं। जैसे पानी सूख जाता है धो लेते हैं, तो नॉर्मल पानी से बस इसको पानी के नीचे खंगाल लो बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि बर्तन है तो हम साबुन से किसी चीज से धुलेंगे, ये ऐसा नहीं है। बस पानी से अच्छे से खंगाल के फिर इनको ठंडा करने रख दिया जाता है। और रात को हम प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें होता है बताशे। अगर मैंने कल का व्लॉग बनाया तो आप लोगों को दिखाऊंगी, और शायद मैंने पहले भी व्लॉग डाला है तो आप लोगों ने देखा ही है। उसमें होते हैं बताशे, दही, हलवा, पूरी और गुलगुले होते हैं, ये सब चीजें होती है। और जो होली पर रखी जाती है, आटा होता है, गुड़ होता है, सबका अलग अलग होता है। कई लोग मीठे चावल बनाते हैं, मेरी मम्मी मीठे चावल बनाती थी, गुड़ वाले चावल। और जो गोबर की जो हम गुलरी कहते हैं हम, आप पता नहीं क्या बोलते हो, तो वो होती है। कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं, मैं रखती हूँ। मेरी चप्पल के ऊपर चप्पल है, मेरा ध्यान वहाँ इसलिए जा रहा है। तो वो रखते हैं हम। इसमें चने की दाल होती है, जो माता रानी को जो जो भोग लगता है। कोड़ियाँ होती हैं, जैसे पूजा में जो यूज की जाती है माता रानी के नाम की, वो होती हैं। और फूल होते हैं पूजा के लिए, दही होता है, बताशे, ये सब चीजें होती हैं।
तो ये सब चीजें कल इकट्ठी करनी है, मतलब शाम को मैं मंगा लूंगी, मंगा क्या लूंगी, मुझे ही जाना पड़ेगा, कोई लाके नहीं देगा। तो वो सब लेकर आऊंगी शाम को। खाना वाना बनाने के बाद पूरी किचन अच्छे से साफ करके, सारे बर्तन धो के, जब सारे लोग खाना खा लेते हैं, सारी किचन को अच्छे से धोकर साफ करके उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ प्रसाद वाला। मतलब ये कि सच्चे साफ हाथों से और सच्चे होकर के खाना बनाना होता है, मतलब कुछ भी ऐसे गंदे हाथ या कुछ नहीं लगना होता है इसमें, ये चीज का ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज मैं खाना बना लूंगी रात को, और फिर रात को ही पूरा परात में अच्छे से, परात में ही लगाती हूँ मैं तो, नहीं तो कोई बड़ी थाली ले लो, तो इतनी बड़ी थाली ऐसे होती नहीं है, तो मेरे पास बड़ी परात है, हर साइज की है वैसे, तो बड़ी परात में अच्छे से उसको पूरा सजा करके अच्छे से थालपोश जो होता है उसे ढक के फिर मैं रख देती हूँ उनको। और सुबह उठते हैं हम लोग 4 बजे, 3:30 बजे तो नहीं, 4 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया तैयार होकर के फिर जाते हैं पूजा करने। तो मम्मी भी आएगी, कल रुद्रा की दादी आएंगी, रात को यहीं पे ही रुकेंगी क्योंकि सुबह वो मेरे साथ ही पूजा करती हैं। तो बस ये इसलिए मिट्टी के बर्तन में लेकर के आई थी अभी। और एक मुझे गिफ्ट आया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम पर भी रील्स शेयर की है आप लोगों के साथ। तो जिसे भी मेरे इंस्टाग्राम का आईडी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अनीता विकास आर करके है। और ये निकलाए हैं कॉटन के सूट्स, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, ये मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। पहले मेरे पास हर कलर के होते थे ये सूट, अब थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है, अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है शायद इसलिए अब थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है, नहीं तो मेरे पास हर कलर के ये सूट होते थे, हर वैरायटी में होते थे। वैसे तो मैं कॉटन के ही पहनती हूँ पूरी गर्मियां, वही है काम हमारा, सर्दी में भी बढ़ जाता है, सर्दी में हमें गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं, गर्मी में हमें ठंडे कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो कल बस मैंने बहुत सारे कपड़े जो धो के रख रखे थे वो सब पूरे बेड में शिफ्ट किए, बेड में से निकाले ठंडे कपड़े, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है, पंखा भी चल ही रहा है। तो बस ये है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ज्यादा बात ना करते हुए। ये एक बहुत अच्छा सा सूट मेरे को देखो मिला है, बहुत प्यारा सा, और कहाँ से आया है ये मैं ये भी बताऊंगी आपको, पहले मैं दिखा देती हूँ सूट आपको। इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही अच्छा है। पहले सबसे पहले चलो इसका दुपट्टा निकला तो मैं आपको यही दिखा देती हूँ। लाइट कलर का सूट है और कॉटन का है, और बहुत सॉफ्ट है, इसकी चुन्नी जो है ना बहुत सॉफ्ट है। और ये है इसका बॉटम, ये है इसका बॉटम, इस तरह से नीचे एम्ब्रॉयडरी है, आप कुछ भी सलवार या प्लाजो कुछ भी बना सकते हैं। और ये मुझे कहाँ से रिसीव हुआ है ये मैं बता देती हूँ अभी। इसका कपड़ा जो है ना बहुत ही सॉफ्ट, मतलब एकदम जैसे बहुत ही प्यारा सॉफ्ट कपड़ा है, कहने का मतलब ये है। तो मैं क्या बनवाती हूँ इसका तो सोचेंगे, अभी सोच रही हूँ शाम को दे आऊं जाकर के टेलर को। और ये है सूट, मतलब शर्ट है ये, तो ये शर्ट है जो इसमें ये देख रहे हैं आप, टाई पट्टी लगी हुई है इसमें इस तरीके से नेक पर, नेक पर पूरा लगा हुआ है। और इसके नीचे जो है इस तरीके से ये लेस लगी हुई है, बहुत ही प्यारी सी, मतलब लाइट कलर का सूट है, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बहुत सुंदर सा है। और जब इसे पहनूंगी, किसके साथ पहनूंगी वो भी दिखाऊंगी कि किसके साथ मैं पहनूंगी ये, क्योंकि दोनों का एक ही जैसा कलर है, मतलब एक ही जैसा सूट है, सॉरी कलर अलग अलग है, तो किसके साथ पहनूंगी वो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो देख ही लेंगे। तो इसीलिए बस मुझे सिलने के लिए देकर आना है, फिर टेलर को देकर के आऊंगी। और 22 तारीख से नवरात्रे भी हैं, तो बस अब तो अच्छे दिन, नवरात्रे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, अच्छे दिन क्या मतलब। तो बस अभी ये छोटा सा व्लॉग है। और आज शाम को मैं डिनर में बनाने वाली हूँ कटहल, क्योंकि मैं कटहल लेकर आई थी, और अभी नई नई सब्जियां आती हैं, भिंडी कटहल कुछ चीजें आती हैं नई, अरबी भी आएगी अभी, अरबी वैसे मैंने देखी नहीं है अभी। तो कटहल लेकर आई थी, कटहल बनाऊंगी। दोपहर को मैंने बनाए थे राजमा चावल, दोपहर को राजमा चावल बनाए थे, राजमा मैंने कल रात को बनाए थे। तो
अब ये शाम का डिनर ये रहेगा। तो ये है छोटा सा व्लॉग। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा सूट आपको कैसा लगा, मेरा सूट आपको कैसा लगा ये जरूर से बताइए। तो ये अब वीडियो का एंड कर देते हैं, और वीडियोस को आप कमेंट किया करिए, लाइक करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आगे कुछ रहेगा तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो यहीं पे हम अपना व्लॉग एंड कर देंगे। और कल जो भी रहेगा अगर तो मैं व्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और इसकी प्लीज रील देखना मत भूलिए। रील मैंने डाली है अपने इंस्टा पेज पर, तो उसको आप लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। इंस्टा आईडी मैंने बता ही दिया आपको। और दूसरा चैनल जो है लड्डू गोपाल जी शॉपिंग वर्ल्ड, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपना ऐसे ही सपोर्ट बना करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं ये तो आपको बताना ही भूल गई कि ये गिफ्ट कहाँ से रिसीव हुआ है। तो ये इंस्टा पर एक पेज है कृष्णा डिजाइन करके, वहां से रिसीव हुआ है मुझे। आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। और इनका यूट्यूब पर भी चैनल है, कृष्णा डिजाइन एंड बुटीक करके यूट्यूब पर चैनल है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मैं भूल गई थी।